हेलो, वेलकम टू गुड रिलेशन जी। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिसंबर 2023 संबलपुर यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन था हुआ ना, फाइनल एग्जाम का, मतलब +3 फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग का एग्जाम कितना मार्क का हुआ था। अच्छा, एग्जाम हम लोग का पहले बात देखते हैं, हम लोग का एग्जाम कब हुआ था, दिसंबर 2023 में हुआ था। पेपर हम लोग का है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टाइम हमें मिला था 3 घंटा और हम लोग का फुल मार्क था 80। ठीक है, तो पहला हम लोग का 12 हम लोग का आया था MCQ, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था हम लोग का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पहला क्वेश्चन हम लोग का, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो क्या है यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हम लोग का डबल एंट्री हुआ ना। डबल एंट्री जो सिस्टम है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग हर ट्रांजेक्शन का दो ठो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं हुआ ना। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन का दो ठो एस्पेक्ट, डुअल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है हुआ ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए हम लोग का, ऑन द बेसिस ऑफ विच कॉन्सेप्ट इनकम इज मेजर्ड एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज असेस्ड हुआ ना। तो कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से पूछ रहा हुआ ना। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट उसका नाम होगा हम लोग का मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ ना हम लोग का। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, हम लोग करेंट ईयर में जितना भी रेवेन्यू कमाए हैं, उस रेवेन्यू कमाने के लिए हम लोग जितना भी एक्सपेंस होगा दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पे लोग को यही बोल रहा है। इनकम कैसे पता चलेगा, इनकम मतलब प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, हम लोग अपना रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कौन बोलता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है हुआ ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, सी क्या बोल रहा है हम लोग का, सी सी हम लोग का बोल रहा है, विच काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हुआ ना। तो ICAI हम लोग का हुआ ना, हम लोग का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देता है कौन है हम लोग को, ICAI हुआ ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हुआ ना। डी हम लोग का क्या बोल रहा है देखिए हम लोग का, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कम अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ ना। तो ये हम लोग का होगा AS1 होगा हम लोग का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होगा हुआ। फिर नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है फुल फॉर्म ऑफ IFRS हुआ ना, फुल फॉर्म ऑफ IFRS। तो IFRS का फुल फॉर्म क्या है हम लोग का, इंटरनेशनल, लिखते रहिए हुआ ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हुआ ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हम लोग का, F नंबर, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन विच बुक, कैश बुक। कैश बुक में हम लोग क्या लिखते हैं, कैश का आना और जाना। जी क्या बोल रहा है हमारा देखिए, जी द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन डेस्क बैलेंस, विच बैलेंस। हम लोग का यहाँ पे आंसर होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस हुआ ना। तो जो हम लोग का बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है किसका ऊपर करता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस का ऊपर करता है। H नंबर देखिए क्या बोल रहा है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल सेल इज क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट। हाँ, इसका आंसर ग्रोस प्रॉफिट लिखिएगा, ग्रोस प्रॉफिट GP। नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, इनकम इज सोन इन द विच साइड ऑफ PL अकाउंट। इनकम कौन साइड में दिखता है, क्रेडिट साइड में दिखता है, क्रेडिट साइड में ना। इनकम दिखता है हमारा PL अकाउंट का क्रेडिट तरफ दिखता है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिटर्न इनवर्ड अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है हम लोग का, रिटर्न इनवर्ड होता है हम लोग का सेल्स रिटर्न हुआ ना। तो सेल्स रिटर्न किससे मैच होता है हम लोग का, सेल्स से। सेल्स रिटर्न हमारा सेल्स से मैच होता है हुआ ना। तो देखिए एक्चुअली जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिखा रहा है हम लोग का, दे रहा है, उसको देख के क्या पता चल रहा है कि हम लोग का जो सिर्फ बेसिक पूछा है हम लोग को, है ना, जो हम लोग का 12th क्लास में जो लोग पढ़े थे, 12th क्लास का ये लोग का बेसिक पूछ रहे हैं हुआ ना। और एक आध क्वेश्चन सिर्फ हम लोग का जो है, जो कि हम लोग का ये +3 का पूछ रहा है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का पूछ रहा है, नहीं तो सब मैक्सिमम क्वेश्चन आपका +2 का ही है, 12th लेवल का ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग का, के नंबर, ए बैलेंस शीट इज प्रिपेयर ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर हुआ ना। कब बनाते हैं बैलेंस शीट हम लोग अपना, एंड लास्ट डे, यहाँ पे लास्ट डे लिख दीजिएगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा होगा, इन हायर परचेज ऑनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम टाइम ऑफ फर्स्ट पेमेंट। ये सही कि गलत पूछ रहा है हम लोग का ना, ये फॉल्स है। हायर परचेज में हम लोग का ऑनरशिप कब ट्रांसफर होता है हम लोग का, ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट हुआ ना, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही हायर परचेजर जो लोग का होता है वो मालिक बनता है। तो उनका 1 मार्क खत्म हो गया हम लोग का। देखिए तो सिर्फ क्या है हम लोग का, देखिए ये ही हम लोग का ये क्वेश्चन था जो कि +3 से आया था। और हम लोग का ये स्टार्टिंग में क्या था हम लोग का, ये C नंबर +3 से था, D नंबर +3 से था, E नंबर +3 से था, और बाकी जो भी हमारा दिख रहा है यहाँ पे सब हम लोग का +2 से था। ठीक है ना। तो सिर्फ 12 में से क्या, सिर्फ 4 क्वेश्चन हम लोग का +3 से आया है। ऑन एन एवरेज क्या हम लोग का 8, मतलब 8 क्वेश्चन हम लोग का +2 से, 4 क्वेश्चन हम लोग का वो +3 से है। तो 60-70% हम लोग का +2 से क्वेश्चन आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे भी देख लेते, देखिए हम लोग का 2 मार्क क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए हम लोग का, व्हाट इज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये भी आपको +2 का ही है हुआ ना, बट आप लोग पढ़े नहीं होंगे, पढ़ा, ये कोई उतना पढ़ते नहीं है। फिर व्हाट इज एन एंटिटी हुआ ना, एंटिटी मतलब जो बिजनेस करता है, जिसके नाम पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं वो हम लोग का एंटिटी है।
चाहे हम लोग का सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे हम लोग पार्टनरशिप हो, चाहे हम लोग का कंपनी हो। तो फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, व्हाट इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हुआ ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है हम लोग का, जो हम लोग अकाउंट जो बना रहे हैं वही तो लोग का इन्फॉर्मेशन है ना। हम लोग जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं अपना यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, कि हम लोग कितना प्रॉफिट कमाए, कितना लॉस कमाए, हम लोग का वही बात कर रहे हैं। फिर व्हाट इज XBRL लोगों ना, XBRL क्या होता है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज लोगों का ना। मतलब कंपनी लोगों को, लिस्टेड कंपनी लोगों को ये अपना XBRL फॉर्मेट में अपना बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बताना पड़ता है ना। XBRL एक फॉर्मेट होता है, हुआ जैसे जर्नल का फॉर्मेट रहता है ना उनका, उसे अकाउंटिंग डाटा को रिप्रेजेंट करने का तो XBRL फॉर्मेट होता है, वो ना एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, हुआ ना। तो आपका 2 मार्क के पढ़ के लिखना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या लिखना होगा, व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हो ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, देखिए +2 का क्वेश्चन आ गया। GP क्या होता है, ये +2 का क्वेश्चन है। फाइनेंशियल लीज हम लोग का आपका +3 का है। व्हाट इज सोल ट्रेड +2 का क्वेश्चन है। व्हाट इज लीज रेंटल +3 का, वो ना +3 का है। तो यहाँ पे क्या बोला हम लोग का, एनी 8 करना है, 2 और 3 सेंटेंस में लिखना हम लोग को, एनी 8 करना है। 10 क्वेश्चन दे रखा हम लोग को, 8 को करना है। फिर नेक्स्ट लोग का 3 मार्क देखिए क्या बोला लोग का। 3 मार्क हमारा बता रहा है, व्हाट आर द वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका +3 का है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट केस बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। कंपेयर करना है केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो आप लोगों को पता होगा, +2 में पढ़े थे हम लोग ये। केस बेसिस में हम लोग कब रिकॉर्ड करते हैं, जब पैसा आएगा जाएगा तभी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ना। केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, हम लोग केस मिलने से या फिर केस पे करने से ही हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बट एक्रूअल में क्या होता है, अगर हम लोग मतलब उधार में भी कुछ खरीद बिक्री करते हैं तो भी हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, ना। एक्रूअल बेसिस में वहाँ पर रिकॉर्डिंग होता है, केस पे नहीं होता है, एक्रूअल में होता है, ना। नेक्स्ट हमारा क्या है हम लोग का, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, ये भी हम लोग का +2 का है, ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा, है ना। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हम लोग का, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, हुआ ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में क्या बताता है कि हम लोग कब अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब हम लोग कब बोलेंगे कि हम लोग का इनकम हो गया, जब हम लोग गुड्स बेच देंगे, हुआ ना। अगर हम लोग गुड्स सेल कर दिए, पैसा आया चाहे ना आए फर्क नहीं पड़ता, हुआ ना। पैसा आया भी तो इनकम, नहीं आएगा भी तो इनकम, हुआ ना। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा डूब गया, गुड्स उधार में बेचे ना, 1 महीना बाद आएगा, 2 महीना बाद आएगा, हुआ ना, जो भी। और हाँ, और एक्सपेंस क्या होता है, अगर हम लोग बेनिफिट दे देते तो हम लोग का बेनिफिट ले ली तो एक्सपेंस हो गया, पैसा पेमेंट किए नहीं किए फर्क नहीं पड़ता, हुआ ना। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्या बोलता है कि हम लोग कब अपना रेवेन्यू बोलेंगे, जब हम लोग गुड्स बेच देंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाट आर द वेरियस फैक्टर्स यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन, हुआ ना हम का। कौन कौन सा फैक्टर हमको यूज करते हैं, कॉस्ट हो गया, स्क्रैप हो गया, लाइफ हो गया, हुआ ना। कॉस्ट स्क्रैप, ये तो +2 का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है उनका, डिफरेंशिएट बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट परचेज, हुआ ना। ये +2 का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, हुआ। फिर उनका अच्छा, अब लोगों को पता होगा इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है, हायर परचेज में नहीं होता है। ये सब कॉमन पॉइंट सब 4-5 लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा, 3 मार्क्स तो है। नेक्स्ट क्या बोला उनका, वाट आर द इंपोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ब्रांच अकाउंटिंग, हुआ ना। ये भी आपका +3 क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच का अकाउंटिंग करने हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या बोला उनका, डिफाइन बैलेंस शीट, हुआ ना, एंड एक्सप्लेन इट्स इंपोर्टेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट उनका है, व्हाट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पास जर्नल एंट्री, हुआ ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्या होता है उनका, एक्सपेंस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, होना। ये भी +2 में बहुत पूछता है क्वेश्चन, हुआ ना। एक्सपेंस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्या, सैलरी अकाउंट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो क्या, रेंट अकाउंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, हुआ ना। फिर जे नंबर देखिए क्या बोल रहा है हमारा, जे नंबर, व्हाट आर द आइटम्स इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग अकाउंट, कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आता है उनका। ट्रेडिंग अकाउंट में पहले हम लोग का डेबिट तरफ क्या क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर उनका रहता है परचेज, फिर परचेज से परचेज रिटर्न माइनस होता है, फिर क्या डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है। फिर क्रेडिट तरफ क्या रहता है उनका, सेल्स रहेगा, सेल्स रिटर्न माइनस होगा सेल्स से, फिर क्या क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। फिर दोनों का डिफरेंस क्या होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं हम लोग का, चलते हैं हम लोग अपना लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है हमारा, वाई इज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल, हु आर द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को दोबारा से हम लोग का जो 2 मार्क में था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में दोबारा से क्वेश्चन दे दिया, और यहाँ पे पूछ दे रहा है क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लोग को पूछ रहा है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो देखो, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का 2 तरह का यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इंटरनल में तुम्हारा हम लोग का कौन आता है, हम लोग का आएगा ओनर आएगा, एम्प्लॉइज आएंगे, और क्या मैनेजमेंट आएगा, है ना। और एक्सटर्नल में कौन आएगा हम लोग का, बैंकर हो गया, पब्लिक हो गया, सप्लायर हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, टैक्स अथॉरिटी हो गया, हम लोग का, हुआ ना। बहुत सारे आदमी आते हैं, तो यहाँ पे एक्सटर्नल के बारे में पूछ रहा है, हुआ ना। तो देखिए, या तो हम लोग के पास ये ऑप्शन है, मतलब ये थ्योरी लिख दें, या फिर क्या एंट्री पास करने बोला है। देखिए वो भी एंट्री जो हम लोग दे रखा है अपना +2 12th लेवल का दे रखा है, देखिए हम लोग का
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश हम लोग का बोल रहा है, तो कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट होगा हम लोग का, इसका ना कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री होगा पहला वाला का। नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है क्या, परचेस गुड्स, तो इसका एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री होगा हम लोग का परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज टू कैश। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पेड फ्रेट, फ्रेट पे किए तो फ्रेट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा पूरा फॉर्मेट बना के करिएगा, हाँ फॉर्मेट नहीं बनाइएगा तो आपको मार्क कटेगा। फिर क्या, सोल्ड गुड्स टू शाहरुख कौन क्रेडिट, उधार में बेचे हैं शाहरुख को, तो क्या होगा एंट्री शाहरुख टू टू सेल्स अकाउंट, उधार में बेचे हैं हुआ ना। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सैलरी पे किए, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट हुआ ना, सैलरी टू कैश। फिर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, पेड फॉर स्टेशनरी, तो इसका एंट्री मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए वहाँ ना, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम मोहित, मोहित से कैश मिला तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू मोहित अकाउंट। फिर नेक्स्ट हम लोग का बोल रहा है पेड प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वहाँ ना, तो इसका एंट्री बनेगा हम लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हुआ। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है पेड पोस्टेज, तो इसका एंट्री क्या बनेगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फिर लास्ट लोग का बोल रहा है पेड रेंट, इसका एंट्री क्या बनेगा लोग का, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट हुआ। फिर 5 नंबर देखिए लोग का यहाँ पे थ्योरी दे रखा है, डिस्कस वेरियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ ना, जो हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। उससे तो हम लोग का बहुत सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है, 29 हम लोग का है हुआ ना। वैसे 29 में से आपका 2 ठो हम लोग का हट गया है हुआ, अकाउंट AS 6 हट गया है, और क्या हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 के से कुछ हट गया हुआ ना, कि 29 शायद हट गया है। 29 तो दे रखा है हम लोग का, बट हम लोग पढ़ते हैं 27 ही पढ़ते हैं हुआ ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या लिखा होगा, एक्सप्लेन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रेशन यूजिंग योर ओन इमेजिनरी एग्जाम्पल हुआ ना। अच्छा ऐसा मतलब पहले SLM को डिस्क्राइब करना है, उसका एडवांटेज बता दीजिएगा। देखिए आपको यहाँ पे एडवांटेज नहीं मांगा है, बट फिर भी लॉन्ग क्वेश्चन है बोल के हम लोग को खुद से उसका एडवांटेज डिसवांटेज दे देना है हुआ ना। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो एग्जाम्पल भी दे रखना है हम लोग को हुआ ना। अच्छा अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग को कम से कम 2 पेज लिखना चाहिए हुआ ना, थ्योरी गिर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप लोगों को कम से कम 2 पेज लिखना चाहिए हुआ ना। और अगर 3 मार्क है तो आपको कम से कम आधा पेज लिखना चाहिए, और अगर 2 मार्क है तो आप लोग 3-4 लाइन लिख के खत्म कर सकते हैं 2 मार्क वाला क्वेश्चन को। अच्छा देखिए नेक्स्ट लोग देखिए 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है हम लोग का, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन फाइनल अकाउंट, एक्सप्लेन ईच पार्ट इन डिटेल हुआ ना। तो 3 पार्ट होता है लोग का, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और क्या बैलेंस शीट होता है हम लोग का हुआ ना, ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट होता है। अच्छा देखिए तो इसको एक्सप्लेन भी करना है हम लोग को, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसमें बताइएगा क्या क्या जाता है, उसमें से क्या निकलता है, GP निकलता है। फिर PL अकाउंट क्या होता है, उसमें क्या क्या जाता है, उसमें PL से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। फिर बैलेंस शीट में क्या एसेट लायबिलिटी रहता है, कैपिटल रहता है हुआ ना, सब बताना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन, अच्छा 6 का और क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है हम लोग का, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रिपेयर क्या ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड PL अकाउंट हुआ ना। तो ट्रेडिंग PL बनाना है देखिए हम लोग को, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। परचेज एक्सपेंस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। वेटेड कहाँ जाएगा, PL में जाएगा। सेल्स एक्सपेंस कहाँ जाएगा हम लोग का, सेल्स एक्सपेंस जाएगा हम लोग का PL में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का कहाँ जाएगा, देखिए ट्रैवल्स के अंदर तो रखा ना। अच्छा यहाँ पे ये कन्फ्यूज कि ट्रैवल्स के अंदर दे रखा है कि बाहर दे रखा है, छोड़िए। देखिए फिर हम लोग का एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा हम लोग का, PL में जाएगा। रेंट PL में जाएगा। रिपेयर्स PL में जाएगा। सैलरी एंड वेजेस देखिए पहला वर्ड क्या सैलरी ना, तो PL में जाएगा। कमीशन पेड हम लोग का PL में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड PL में जाएगा हुआ ना। ठीक है देखिए अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोग इसको बाहर मानते हैं ट्रायल बैलेंस का, देखिए यहाँ पे तो बोला नहीं है कि हम लोग का ट्रायल बैलेंस है, तो मान लेते हैं ये हम लोग का बाहर है हुआ ना। तो ये कहाँ जाएगा, ये 2 जगह जाएगा, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा एंड क्या हम लोग का बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट तरफ जाएगा हुआ ना। और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा हम लोग क्रेडिट तरफ जाएगा, क्रेडिट तरफ। ठीक है देखिए अब नेक्स्ट हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे भी हम लोग का थ्योरी है, वाई लीजिंग इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग एंड देयर फीचर्स। लीजिंग के बारे में पूछा, लीजिंग क्या होता है, लीज मतलब रेंट पे लेके आते हैं ना, उसका फीचर्स मांग रखा है हम लोग का, लेसर होता है, लेसी होता है, सबको लिखना पड़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड ब्रांच अकाउंटिंग हुआ ना। अच्छा ये काम आप कर सकते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को आप छोड़ सकते हैं हुआ ना, आप लोगों को सारा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को आप छोड़ के जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो।
छोड़ सकते हो ना। अगर टाइम है, प्रॉपर टाइम है आपके पास, तो आप पढ़िए, पढ़ के जाइए सारा कुछ, हुआ ना, क्यों कोई रिस्क लेना, हुआ। तो देखिए आपका जो प्रैक्टिकल दे रखा है आपका क्या सब 12 लेवल का दे रखा है आपको, ना ब्रांच अकाउंटिंग पूछा, ना आपको पार्टनरशिप पूछ रहा है, ना आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग पूछ रहा है, ना लीज, रॉयल्टी, और क्या था हम लोग का, डेप्रेशन के बारे में नहीं देखा। अच्छा देखिए, डेप्रेशन गिरता है एग्जाम में, हुआ ना, बट यहाँ पे नहीं देखा, गिर सकता है। डेप्रेशन भी अगर गिरेगा तो आपका या तो चेंज ऑफ मेथड गिरेगा, अगर उनको इजी बनाना क्वेश्चन तो चेंज ऑफ मेथड नहीं देंगे, 12 लेवल का जो उनका डेप्रेशन था वही उनको दे देंगे, हुआ ना। तो आप दोनों तरह का करके जाइएगा। तो डिप्रेशन गिर सकता है, हाँ। बट अगर आपको हायर परचेज वगैरह सब नहीं आता, ब्रांच अकाउंटिंग सब नहीं आता, तो आप लोग उसके एग्जाम में आप थ्योरी करके जा सकते हो, चैप्टर सबका, हुआ। तो थ्योरी कर लीजिएगा तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, और आपको कम से कम 70-80% तो मार्क तो आ ही जाएगा इसमें। 80-90 अगर अच्छा से पढ़ के गए तो आप 90 भी ला सकते हैं। तो एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।